बहुत दिनों पुरानी बात है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रिंकी के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का शौहर बीमार हो गया और बीमारी की वजह से वो मर गया। इस हादसे से टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। वो रोते रोते बोली, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया हमारे साथ। मेरे हंसते खेलते खानदान को किसकी नजर लग गई। अब मैं और रिंकी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे। और वो रोने लगी। अपनी माँ को रोते देख रिंकी चिड़िया भी रोने लगी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उनके घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। तब मजबूरन टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में बाहर जाने का सोचती है। टुनटुनी चिड़िया रिंकी से कहती है, देखो बेटा, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब मजबूरन मुझे ही दाना पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, इसलिए मैं खाने की तलाश में बाहर जा रही हूँ। मेरे वापस लौटने तक तुम घर में रहो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, घर में ही रहूंगी, रिंकी ने जवाब दिया। ऐसा सुनते ही टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में बाहर चले जाती है। कुछ देर के बाद रिंकी चिड़िया के पास एक बुलबुल आती है और कहती है, अरे रिंकी बहन, बहुत दिन हो गए तुम बाहर ही नहीं आई। चलो चलते हैं, बाहर थोड़ा खेलते हैं। नहीं बुलबुल बहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, माँ ने मना किया है। रिंकी बोली, यार रिंकी, माँ से इतना भी नहीं डरना चाहिए। मुझे देखो, मैं भी छुपते छुपाते बाहर आई हूँ। मेरी माँ भी मुझे बाहर नहीं जाने देती। रिंकी को बुलबुल की बातों से हौसला आता है और वो दोनों खेलने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाकर खूब खेलते हैं, बातें करते हैं और माँ के लौटने से पहले रिंकी घर पहुँच जाती है। कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया घर लौट आती है और रिंकी से पूछती है, बेटा, आज तुम घर में अकेली थी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये सुनते ही रिंकी माँ से झूठ बोलती है, नहीं माँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है, लाओ ना खाना दो। टुनटुनी चिड़िया उसे खाना देती है। रिंकी वो खाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। टुनटुनी चिड़िया रोज सुबह खाने की तलाश में घर से बाहर जाती और रिंकी इधर अपने दोस्तों के साथ खूब खेलती रहती। एक दिन की बात है, रिंकी चिड़िया रोज रोज एक ही जैसे दाने खाकर बोर हो गई थी। क्या माँ, रोज रोज आप मुझे वही दाने खिलाती हो? आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे आज अनार के दाने चाहिए। बेटा, आज तुम किसी तरह ये खाना खा लो, मैं कल किसी तरह तुम्हारे लिए अनार के दाने ले आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया तोता सेठ के पास जाती है और इससे कहती है, तोता सेठ, क्या आप मुझे इस तरह का एक अनार दे सकते हो? मेरी बेटी बहुत दिनों से अनार के दाने खाने की जिद कर रही है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अनार नहीं दे सकता। ये सब अनार हमारी बरादरी के तोते के लिए रखे हैं, तुम चली जाओ यहाँ से। तोता बोला, सेठ जी, ऐसा जुल्म मत करो, मेरी बेटी नाराज हो जाएगी, मुझ पर रहम करो सेठ जी। टुनटुनी चिड़िया तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी। ठीक है, पर इसके बदले तुम्हें एक काम करना होगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे एक अनार दे दीजिए। ठीक है, इस दरख्त के नीचे जो कांटे पड़े हैं वो तुम्हें यहाँ से हटाने होंगे, तभी तुम्हें अनार मिलेगा। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया दरख्त की निचली टहनी की तरफ पहुंच गई। वहां बहुत सारे कांटे पड़े हुए थे। टुनटुनी चिड़िया एक एक करके उन्हें हटाने लगी। टुनटुनी चिड़िया वो कांटे अपनी चोंच में पकड़कर दूर ले जाती है और इस तरह से कुछ देर में सभी कांटे वो साफ कर देती है। लेकिन ये काम करते करते उसे बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं और वो जख्मी हो जाती है। कुछ देर के बाद वो अनार लेकर अपने घर पहुंचती है। रिंकी बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए मैं अनार लेकर आई हूँ, तुम्हें चाहिए थे ना? रिंकी चिड़िया वो अनार के दाने खाने लगती है और इधर कांटे चुभने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के दिन ही तुम्हारे लिए अनार ला सकी, अब मेरे चलने का समय आ गया है, तुम अपना ख्याल रखना और जो मिले खा लेना। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेती है। रिंकी बेचारी हमेशा के लिए यतीम हो जाती है। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.